रिश्ते को नाम दिया जाए तो ये उसके लिए से कि प्यार है दोनों तरफ से, इजहार कभी नहीं हुआ, कहानी आगे बढ़ चुकी, लेकिन इंतजार अभी भी है। एक बात कहूँ, यकीन करोगे? मन माने तो कर लेना, वरना हम गैर तो हैं ही। तुमको पता है मुझे तुमसे ही प्यार था, पर मैंने इकरार न करके तुम्हें इनकार किया था। एक बात कहूँ, यकीन करोगे? मुझे आज भी तुम्हारी हर बात याद है। सोचती हूँ कभी कभी उस रात की एक बात के हर राज मिटा दूँ, पर उस रात की हर एक बात को मैं भुला ही नहीं पाती। यकीन करोगे? तुम्हारा मेरी छोटी छोटी बातों पर खिलखिला कर हंस देना और मुझसे कहना, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना हंस रहा हूँ। अभी मुझे कोई देख लेना ऐसे हंसते हुए तो पक्का मुझे पागल ही समझेगा। मैं इतना हंस रहा हूँ, मुझे सब याद आता है आज भी। क्या तुम्हें भी याद आता है? पता है आपको, ऐसे ही मेरे हर बात की शुरुआत हुआ करती थी ना। मेरा कभी तुमको पागल कहना और तुम्हारा मुझे पगलू कहना कितना अच्छा था ना। एक बात कहूँ, यकीन करोगे? अच्छा छोड़ो ये बातें, मैं भी क्या लेकर बैठ गई। अब तो कितना समय बीत गया ना इस बात को। अब तो तुम्हारे भी तो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं ना, और मेरी भी एक नन्ही सी गुड़िया। एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे बाद तुम जैसा कोई मिला ही नहीं। पर हाँ, अब तुम्हारे बाद मेरी दुनिया मेरी गुड़िया ही है। यकीन करोगे? खैर, अब तो बहुत वक्त बीत गया, तुम भी आगे बढ़ गए और हम भी। पर एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी वो हंसी आज भी बहुत प्यारी है। सोचती हूँ कभी कभी, क्या फिर से वो रातें, वो बातें, वो मेरा झूठ मूठ का रूठ जाना और तुम्हारा मुझे झट से मना लेना, क्या फिर से वो पल लौट कर आ पाएंगे? एक बात कहूँ, एक बार जब मेरा फोन मेरे भैया ले गए थे, शायद 2-3 दिनों के लिए, तो कैसे तुमने मुझे उदास सी स्माइली के साथ बाय बोला था। पता है तुम्हें, मैं आज भी उस स्माइली को याद करके हंस देती हूँ। उस दिन तुम्हारी वो स्माइली और मेरी खुशी दोनों ही उदास थी। याद तो होगा ना तुम्हें कि मैं उस दिन क्यों चहचहा रही थी? क्योंकि 2 दिन बाद वैलेंटाइंस डे जो था, और मैंने एक पोयम लिखी थी जो मैं सबसे पहले तुम्हें सुनाना चाहती थी, पर जो भैया फोन ही ले गए तो सब गड़बड़ हो गया। और मैंने तुमसे कहा था कि सीक्रेट है, 14 Feb को ही पब्लिक होगी। तो तुमने कहा था कि ओके 14 को सुना देना, और यहाँ तो 14 का सब प्लान ही बिगड़ गया। कितनी अच्छी हुआ करती थी ना हमारी बातें। एक बात कहूँ, मैंने अभी तक शादी नहीं की। यकीन हुआ? नहीं ना? कैसे होगा? अभी तो मैंने बताया कि मेरी एक गुड़िया है। हाँ सच है, मेरी एक गुड़िया है और अब वही मेरी दुनिया है, तो मुझे दूसरी दुनिया की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने तुम्हारे बाद किसी और से दोस्ती भी नहीं की। मैं तो पागल थी ना, मुझसे तुमने मिलाया था। तुम्हें याद तो होगा ना, मैंने एक स्टेटस डाला था, मुझे खुद से प्यार करने की राह ना दिखाओ, मैं संभल जाऊंगी, तुम हो सके तो अभी ही संभल जाओ। सिर्फ तुम्हारे लिए था। यकीन करोगे? एक बात कहूँ, मैंने तुम्हें क्या किसी को कभी नहीं बताया कि जो अनजान बनकर तुमने मुझसे एक बात पूछी थी और जिसका जवाब भी मैंने अनजाने में ही दिया था, उस दिन से ही हमारा एक अनजाना रिश्ता बन गया था। एक बात कहूँ, यकीन करोगे? मैं आज भी तुम्हारे साथ एक नई कहानी बना सकती हूँ। मालूम है मुझे ये भी शायद मुमकिन नहीं है, पर क्या तुम मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया बनोगे? क्या तुम मेरे वैलेंटाइन बनोगे? तुम्हें याद है, तुम्हें मेरी आवाज से प्यार था, मेरे जिस काम को सब अनदेखा करते, बेकार समझते, तुम्हें मेरे उस टैलेंट से प्यार था। तुम कहते थे ये बेकार नहीं, तुम्हारा टैलेंट है जो खास है। जब तुम मुझे कहते थे ना ये कि यार आप बहुत क्यूट हो, मैं कभी जताती नहीं थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक बात कहूँ, यकीन करोगे? बुरा तो नहीं मानोगे? जब तुम अचानक ही डर जाते थे ना कि मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी तो नहीं लग गई, और जो झट से सॉरी बोलते थे, तो सच बताएं हम उस वक्त बहुत हंसते थे।
क्योंकि मुझे तुम्हारी कोई बात कभी बुरी लगती ही नहीं थी। हम दोनों की ये दुनिया बहुत छोटी थी, पर साथ जितनी थी बहुत सुकून भरी थी। हाँ, प्यार वाली टकरार नहीं थी, गुस्से वाली तलवार नहीं थी, पर छोटी छोटी बातें थी, अनदेखी मुलाकातें थी। ये सारी व्हाट्सएप की कहानी है। कभी मिलना नहीं हुआ, कभी कोई बात नहीं हुई, सब व्हाट्सएप पे चल रहा है। तुम्हें याद है हमने एक दिन जगराता किया था सुबह 5 बजे तक, और तुमने मुझसे प्रसाद मांगा था। ये भी व्हाट्सएप पे ही था। चैटिंग चल रही थी। उस रात का हर लम्हा कितना हसीन था ना, कितना कुछ कन्फेस कर गए थे हम दोनों एक दूसरे से। देखो ना, आज भी लिखते लिखते मुझे तुम्हारा ख्याल आ ही जाता है। एक बात कहूँ, मैं हमेशा से तुम्हारी विश पूरी करना चाहती थी। तुम्हारे अंदर का दर्द मैं अपने कंधों पर बहाना चाहती थी। तुम मेरे गले लग जाते, मन भर रो लेते, ये कहना चाहती थी। यकीन करोगे, आज मेरी इन बातों पर तुम भी अगर सुन रहे होगे मेरी ये कहानी, तो सोच रहे होगे ना कि तुम इतना कुछ कहना चाहती थी। हाँ, मानती हूँ मैं तुमसे नाता तोड़ उस वक्त तुम्हें अकेला छोड़ कुछ दूर आगे निकल गई थी। सारी दुनिया कहती है, प्रिया तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर जब भी मुझे कोई संस्कारी कहता है ना, तो मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती है। याद तो होगा ही ना तुम्हें, शायद तुमने एक बार कहा था, हाँ दादी को खाना खिलाने के बाद खुद खाओगी ना, तुम संस्कारी बिटिया जो हो। मैंने कितने ही एक्सप्लेन दिए थे ना तुम्हें इस बात पे कि ऐसा कुछ नहीं है। यकीन करोगे, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, क्योंकि तुम ही वो पहले शख्स थे जिस पर मैं आँख मूंद विश्वास कर सकती थी। मैं तुम्हें अपना हमसफर बनाना चाहती थी। यकीन करोगे, वो भी क्या पल थे ना। खैर छोड़ो, जाने दो। अच्छा, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे शादी जैसे रिश्ते पर विश्वास नहीं। तब तुमने कैसे दोनों पार्टनर के एडजस्टमेंट का जिक्र करते हुए तुम्हें सही और मुझे गलत साबित किया था। पर क्या पता है तुम्हें, मैं तब भी ना मानी थी। हाँ, तुम्हारी खुशी के लिए सिर्फ हामी भरी थी। यकीन करोगे कि ये पगलू प्रिया ऐसी भी है। कर लो, करना ही पड़ेगा। सुनी होगी ये कहानी ध्यान से, तो सोचो। आपसे मैं तुम पर आ गई हूँ, तो यकीन कर लो तुम्हारी दोस्त ऐसी भी हो सकती है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि पार्टनर को लेकर तुम्हारे कुछ कमिटमेंट्स हैं, पर मेरे पूछने पर भी कि क्या तुमने कहा था, पर फिर कभी बताएंगे। मैं आज तक उस कभी का इंतजार कर रही हूँ। अब तो बुढ़ी भी हो गई हूँ। खुद के ही इंतजार में, जाने अब कब फिर मिले हम उस अनजाने से रिश्ते के अनकहे प्यार में। एक बात कहूँ, यकीन करोगे, मुझे पता है अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा। यही सोच रहे होगे ना कि सच में कितनी पगलू है ये लड़की। एक बात कहूँ, यकीन करोगे, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, इसलिए मैं तुम्हारी आदत नहीं बनना चाहती थी, पर तुम्हें खोना भी नहीं चाहती थी। तुम्हें याद है एक रात कैसे हमने एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही एक छोटी सी बात की थी फोन पर। फर्स्ट टाइम कीपैड फोन था। ऊपर दादी सो रही थी और 2 बजे रात में फोन पे बात करनी थी जनाब को, वो भी रात को 2 बजे। कौन करता है ऐसा? हाँ मालूम है, तुमने मेरी ही ख्वाहिश पूरी की थी, पर तुम हंस रहे थे। सोचो मैं कांप रही थी डर से और तुम्हें हंसी ठिठोली सूझ रही थी। एक बात कहूँ, यकीन करोगे, शायद मैं भी तुम्हारी ओर बढ़ने लगी थी। मैंने तुम्हें कभी जताया नहीं था, पर शायद तुम भी मुझे समझने लगे थे। मेरी हर जिद पर तुम्हारा हार जाना, मुझे पगलू कह जाना आज भी बहुत याद आता है मुझे। पता है तुम्हें, मैं अक्सर सोचा करती थी कि क्या मुझे समझ सके जो वैसी चाहत मिलेगी, और तुम्हारे आने के बाद तो मैं ये सोचना ही भूल गई। पता है क्यों?
क्योंकि तुम ही वो मेरी चाहत थे, शायद जिसे मैं अनजाने ही कहीं ना कहीं ढूंढ रही थी। हाँ, मालूम है मुझे, तुम मुझसे बहुत कुछ कहना चाहते थे, मेरे साथ एक अपनी दुनिया बसाना चाहते थे। पर हाँ, एक सच जो आज भी याद है हमें, कि हम और तुम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, मैं तुम्हें अपने साथ दे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। तुम्हें याद है तुम कैसे कभी कभी मुझे एक्सप्लेनेशन देते थे? मैं तो सिर्फ मस्ती करती थी और तुम घबरा जाते थे। मैं अक्सर ही बहुत बोलती थी और तुम कहते नहीं तो मैं भी तो बहुत बोलता हूँ। पर ये तो सच नहीं था, ज़्यादा तो मैं ही बोलती थी। पर अब देखो ना कैसे खामोश हैं हम दोनों। तुम्हें पता है मैं तुमसे दूर जाने वाली थी, पर तुम्हें तो खबर ही नहीं थी ना। हमारी बातें, आदतें और शिकायतों के साथ ही पसंद भी कितनी मिलती थी ना। अच्छा छोड़, अब जाने दो ये बात है, क्योंकि हम तो यूं ही बकबकाते रहते हैं ना। एक बात कहूँ, यकीन करोगे, ये कहानी मैं तुम्हें एक बार सुनाना चाहती थी, पर तुम सुनकर टूट ना जाओ इसलिए तुमसे ही हर बार छुपाती थी। और ऐसे ही छुपाते छुपाते देखो ना, हमने एक दिन अपने इस अनजाने से रिश्ते के अनकहे प्यार को कैसे दोस्ती निभाते ही वीरान तक पहुंचा दिया। अब ना मैं तुम्हारी दुनिया में हूँ, ना तुम मेरे हर पल में शामिल। पर एक बात कहूँ, मैं तुम्हें आज तक भुला नहीं पाई। तुम्हें याद है मैं परेशान थी और मैंने तुमसे कुछ पूछा था और तुमने कहा था हाँ मैं वेट करूँगा। फिर कुछ दिन बाद हमारा एक प्रॉमिस भी हुआ था कि हम हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे, और हैं। पर क्या तुम्हें पता है, हाँ मैं वेट करूँगा का मतलब आज तक नहीं समझ पाई। क्या तुम आज भी मेरा इंतज़ार कर रहे हो? क्या उस वक्त कहीं मेरी बात तुम्हें आज भी याद है? पर मैंने तो तुम्हें बताया था ना, और तुमने भी मेरी बातों में हामी भरी थी, तो मैं क्या समझूं? मुझे आज भी कुछ समझ नहीं आया। देखो ना, मैं आज भी तुम्हारी वही पगलू हूँ जिसे बातें देर से समझ आती हैं। अच्छा, तुम्हें याद है वो प्रिया प्रकाश वाला मलयालम वीडियो सॉन्ग जो तुमने अपने स्टेटस में लगाया था और मुझे 10 बार देखने के बाद भी नहीं समझ आया था? फिर मैंने तुमसे कहा मैं पूछ लूंगी किसी से, तो तुमने मुझे कैसे समझाया था? याद है मुझे आज भी कि उस दिन हमने तुम्हें कितना सताया था। एक बात कहूँ, यकीन करोगे, कभी कभी तो तुमसे बात करने में भी मुझे डर सा लगता है। नहीं, तुम कोई टेररिस्ट नहीं हो। पर हाँ, इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ, मालूम है मुझे, हम दोनों ही अपनी दोस्ती निभा रहे थे, पर मुझे डर तो आज भी है कि कहीं तुम आज भी मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रहे। हाँ, मैंने तुमको छोड़ा था, हर नाता तुमसे तोड़ा था, पर सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा वेट ना करो। पता है तुमको, मैं आज भी तुम्हारी वो बातें नहीं भूली जब मैंने कहा था मैं वेट करूँगा। हाँ, उस दिन मैंने अनजाने ही तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दिए थे, तो शायद तुम मुझसे रूबरू होकर पूछते तो शायद उस वक्त जवाब ना होते मेरे पास। हाँ, मैंने ही तुम्हारा दिल दुखाया था, तुमको इनकार किया था। हाँ, मैंने ही कहा था तुम्हें कि मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं। पर आज एक बात कहूँ, यकीन करोगे, वो सच नहीं था। उस दिन वो आखिरी बात जो तुमने मुझसे अनजाने ही नहीं, मुझसे सामने से पूछा था और मैंने कहा था सॉरी, पर मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। यही जवाब मेरा लाजवाब झूठ था। एक बात कहूँ, थोड़ी सी लंबी हो रही है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? वो तो ठीक है, लिखा क्या सोच के था? और जो भी लिखा था यही लिखा है। कई लोगों को गलत फहमी होगी मेरी कहानी है, क्योंकि हम अक्सर लिखते तो लोग कहते हैं अच्छा क्या चल रहा है भाई, ऐसा कहाँ से निकल के आ रहा है। हाँ, वही पूछेंगे आप भी। वो तुम्हारा बात बात पर सॉरी बोलना और डरना कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं, बहुत याद आता है हमें। तुम्हारा मुझे क्यूट कहना और हाँ, रात में साथ जगराता करना, आज भी हल्की सी हंसी मेरे होठों पे दे जाता है मुझे।
मेरा बहुत बोलना और तुम्हारा चुपचाप सुनना, मेरा तुमसे शिकायत करना और तुम्हारा कहना कि मेरा हक है तुम पर, सच में बहुत सुकून देता था मुझे। तुम्हें पता है, जब मैं रातों में अकेली जागा करती थी तो भी ख्याल सिर्फ तुम्हारा ही होता था। तुम ऑनलाइन तो नहीं होते थे, पर ऑफलाइन होकर भी मैं चैट तो हमारे ही पढ़ती थी। आज भी दिल का वो कोना खाली है मेरा, जहाँ मैंने सिर्फ तुम्हें जगह दी थी। तुम तो नहीं अब, पर वो कोना किसी और का भी नहीं। तुम कहते थे ना, मुझसे बातें करके तुम मोटिवेट हो जाते हो, पर मुझे तो लगता था मेरा ही हौसला बढ़ता है साथ तुम्हारे होकर। हाँ, शायद ये प्यार हो सकता था जो मैंने कभी माना नहीं, पर तुम भी कितने कितने अच्छे थे ना। मेरे एक बार मना करने पर तुमने मुझसे कभी दोस्ती के सिवा कुछ चाहा भी नहीं। एक बात कहूँ, यकीन करोगे, मैंने उस वक्त कहा नहीं और आज कह नहीं सकती, फिर भी इकरार करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे ही, सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ।